कौन है ध्रुव? ध्रुव माने तटस्थ, अपने निर्णय का पक्का, और ध्रुव माने जिसका लक्ष्य निर्धारित है कि मेरा कार्य क्या है, वही ध्रुव है। तो हमें यहाँ पे सुनीति के पथ पर चलते हुए ध्रुव बनना है, लक्षित होना है, और प्रमाण दिया इसी का। एक दिन ध्रुव के मन में आया कि पिताजी से बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, कभी देखा नहीं है, आज चलो पिताजी से मिला जाए। तो दौड़ करके आए और पिता की गोद में बैठ गए। गोद में बैठे तो बैठते ही पहले पिता को भी बड़ा प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा आया है, तो पिताजी ने भी उन्हें अंक में भर लिया। लेकिन सुरुचि पास में बैठी थी, सुरुचि को ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव को उठा दिया। ध्रुव को कहा कि खबरदार, इस गोद में तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं और मेरा अधिकार है, मैं बेटा हूं उनका। तो सुरुचि ने कहा कि ये तेरे पिता नहीं हो सकते, ये तेरे राजा है। अगर तुझे इन्हें पिता कहना है और इनकी गोद में अगर तुझे बैठना है तो तुझे तप करना पड़ेगा। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि चसी नृपासनम। तपसा आराध्य यानी जंगल में जाकर के तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, और प्रसन्न करके भगवान से वर मांगना कि प्रभु मुझे मेरे पिता की गोद में बैठना है, और मेरे पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म प्रदान कीजिए। सुखदेव बाबा इस प्रसंग पर हंसे हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव आप हंसे क्यों? तब सुखदेव बाबा ने कहा कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सुरुचि की सोच पर मुझे हंसी आ रही है। सुरुचि ने अपने आप को इतनी बड़ी महसूस कर लिया, इतनी बड़ी महसूस कर लिया कि वो ये समझ रही है कि मेरी कोख इतनी पवित्र है कि मेरी कोख में आने के लिए तुझे भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। माने उसने अपने कोख को मंदिर बना लिया। जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो, तभी तुम्हें ये गोद सुलभ होगी। ध्रुव रोते रोते आए, मैया के पास गए, मैया को जाकर के कहा कि मैया, छोटी मैया ने मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, पिता की गोद से हाथ पकड़ करके उठा दिया, क्या मेरा अधिकार नहीं? वो मेरे पिता नहीं है। सुनीति ने कहा कि बेटा बिल्कुल आपके पिता हैं, तो फिर छोटी मैया ने मुझे उठाया क्यों? क्या मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। हुआ क्या? हाथ पकड़ करके उठा दिया और कहा कि अगर इस गोद में तुझे बैठना है तो तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा, और मेरी कोख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और अभागिन का बेटा, अभागिन का बेटा कहकर के मुझे ताड़ दिया। सुनीति ने कहा कि बेटा तेरी माँ ने क्या गलत कहा है? मैं अभागिन तो हूं, मैंने तुझे क्या दिया? मैंने तुझे क्या मिलाया, क्या पिलाया? तेरा पालन पोषण तक ठीक से नहीं कर पाई। यहां तक कि मैं अभागिन ही हूं, क्योंकि मैं तो तेरे पिता से तक तेरा मिलन नहीं करा पाई, लेकिन तेरी सौतेली माँ कितनी बड़ी पुण्यशालिनी है कि जो पिता तो छोड़ परम पिता से मिलन कराने की तैयारी जिसने कर दी, परम पिता का मार्ग बता दिया। ये होती है माँ जो सुनीति। माने नकारात्मकता में भी सकारात्मकता। बच्चा कहीं होपलेस ना हो जाए, निराश ना हो जाए, टूट ना जाए, उसके मन में तृष्णा के साथ भटकाव ना आ जाए, और उसके दुष्परिणाम बड़े घातक हैं, इसलिए तुरंत संभल गई और अपने बेटे के हित में जो बात होनी चाहिए उसको पॉजिटिव विधि के साथ प्रस्तुत कर दिया कि बेटा
मैं तो अभागिनी हूं, मुझ में इतना ज्ञान का, मुझ में इतना सामर्थ्य कहां? अगर होता तो मैं तेरे पिता से तुझे अब तक क्यों नहीं मिला पाया? तेरी छोटी माँ में वह सब गुण है जिसने पिता की गोद से उठा करके तुझे परम पिता की गोद में बिठाने की तैयारी की, वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे परम पिता की गोद में बिठाने की तैयारी कर रही है जिस परम पिता की गोद में बैठने के लिए तेरे पिता भी तरसते हैं। और तेरे पिता ने भी उस गद्दी पर बैठने के लिए, जिसकी गोद में बैठने को तू तरस रहा है, उस गद्दी पर बैठने के लिए उसी परम पिता की आराधना करी थी। उसी परम पिता ने तेरे पिता को उस गद्दी पर बिठाया है। और तू अगर उस परम पिता की आराधना करेगा तो स्वयं परम पिता तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, अपनी गोद में बिठाएंगे। इसलिए निराश मत हो और अपनी छोटी माँ के वचन को सार्थक करने के लिए जा और तपस्या कर, तपस्या कर। अब आप सोचिए, मात्र 4.5 साल का बालक क्या समझता होगा? और मैया ने अपने मन पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा, अपनी ममता को कैसे मारा होगा कि बालक के दिल में अगर गलत बात छप गई तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा।